Hi everyone, this is Omansh. I am an independent filmmaker. Do subscribe my channel Pose Guru. Okay, let's talk about cinematography of कांतारा मूवी। आपने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की बहुत तारीफ सुनी होगी, बट एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है, क्यों इसकी सिनेमेटोग्राफी इतनी बढ़िया है। तो आज हम इसी का ब्रेक डाउन करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहो एंड तक। अगर आप एक फिल्म मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो यार कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, और अगर आप एक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो एटलीस्ट अच्छे आर्ट के स्टैंडर्ड्स का पर्सपेक्टिव ज़रूर मिल जाएगा आज। जो मुझे सबसे बड़ा रीज़न लगता है इसकी अच्छी सिनेमेटोग्राफी का, वो है रियलिज्म और सिनेमैटिक्स। इन दोनों का जो बैलेंस है ये इतना परफेक्ट है ना इसमें। तो यही बैलेंस अचीव करना, सिनेमैटिक और रियलिज्म का बैलेंस अचीव करना, आई थिंक यही अच्छी सिनेमेटोग्राफी या अच्छी स्टोरी टेलिंग या अच्छी विजुअल स्टोरी टेलिंग की पहचान है। सो बेसिकली सिनेमेटोग्राफी में दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, एक तो होता है लाइटिंग और दूसरा होता है कैमरा एंगल्स और कैमरा मूवमेंट। और अच्छी सिनेमेटोग्राफी की डेफिनेशन वही है जिसमें आपकी लाइटिंग और आपका कैमरा मूवमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन और उनका सिंक बिल्कुल परफेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द सीन या फिर जो स्टोरी की डिमांड है। मतलब कि आपकी जो लाइटिंग है वो आपके पूरे सीन को कॉम्प्लीमेंट करती है, ना कि वो लाइटिंग कुछ और है और सीन कुछ और कहना चाहता है। सिमिलरली कैमरा मूवमेंट्स और कैमरा एंगल्स, क्योंकि ये सबकॉन्शियसली बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं एक इंसान के दिमाग में, तो इसलिए अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन कॉम्प्लीमेंट करता है स्टोरी को या सीन को, तो हम इसको अच्छी सिनेमेटोग्राफी बोलेंगे। और भी बहुत सारी चीजें सिनेमेटोग्राफी में, लाइक कॉम्पोजिशन, ब्लॉकिंग, कैमरा इक्विपमेंट्स, रिग्स, हम इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे, मेजर इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। तो बात स्टार्ट करते हैं लाइटिंग से। इस फिल्म में ना सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे चीज लगी वो है इसमें वॉल्यूमेट्रिक लाइटिंग। थ्रू आउट द फिल्म ये जो लाइट रेज आप देख रहे हो इसको वॉल्यूमेट्रिक लाइटिंग कहते हैं, और ये वाली लाइटिंग इन्होंने हर एक सीन में, मतलब स्टार्ट टू एंड, ये हर सीन में आपको दिखती है। बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक लाइटिंग का मतलब होता है जिसमें हम लाइट रेज को हम देख पाते हैं, हमको पता होता है कि लाइट की सोर्स कहाँ से है और वो कहाँ पे हिट कर रही है, उसकी जो पूरी पाथ है, उस लाइट का पूरा ट्रेजेक्ट्री है जो हमको दिखाई देता है, उसको बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक लाइटिंग कहते हैं। इसको यूज़ करना सिनेमा में या कहीं पे तो एक अच्छा सिनेमैटिक फील आता है, जिससे हमें पूरी एक डेप्थ पता चलती है उस रूम की या उस स्पेस की कि ये डेप्थ कितनी है। तो ये डेप्थ क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती है ये लाइटिंग। तो अब हमको समझ में आ गया कि ये सिंपल सिनेमैटिक करने के लिए इन्होंने डाली है कि ताकि एक सिनेमैटिक फील आ जाए। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट भी करती है सीन को, मतलब इसमें रियलिज्म भी दिखता है हमको, इसकी मोटिवेशन और जस्टिफिकेशन दिखता है कि एक्चुअल में ये है क्यों। तो उससे पहले हमको समझना होगा कि वॉल्यूमेट्रिक लाइट एक्चुअल में बनती कैसे है। तो ये बनती है एटमॉस्फेयर के थ्रू, जहाँ पे भी लाइट और एटमॉस्फेयर है वहाँ पे लाइट रेज हमको दिख सकती हैं, क्योंकि वो लाइट रेज जब कोलॉइडल पार्टिकल से टकराती हैं एटमॉस्फेयर के तो वो विजिबल हो जाते हैं। तो इस वजह से हम लाइट के पाथ को देख पाते हैं। नाउ वो जस्टिफाई इस तरीके से होता है कि गाँव में हमेशा धूल, मिट्टी और धुआं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ही होता है, इस वजह से हमको रेज दिखती है और लाइट का मोटिवेशन समझ में आता है, और इस वजह से वो वॉल्यूमेट्रिक लाइट इतना सेंस बना रही है, क्योंकि सिनेमा और रियलिज्म दोनों बैलेंस आउट हो रहा है। तो अब बात करते हैं कलर्स ऑफ द लाइट्स कि इस फिल्म में कौन से कलर की लाइट्स यूज करी है। मेजरली इसमें येलो और ब्लू टोन की लाइटिंग है थ्रू आउट द फिल्म, और यही दो टोन क्यों रखे हैं पूरी फिल्म में, इसको समझने की कोशिश करते हैं फ्रॉम सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू और रियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू। देखो जनरली हमको वही चीज पसंद आती है जिसमें कॉन्ट्रास्ट होता है, इसी तरह से फिल्म में भी वही चीज सिनेमैटिक लगती है अगर आपकी लाइटिंग में कॉन्ट्रास्ट है। तो अगर आप कलर व्हील में देखोगे तो येलो एंड ब्लू दो अपोजिट कलर हैं सेम स्पेक्ट्रम के, तो इन दोनों कलर के कॉम्बिनेशन की कंसिस्टेंसी ही हमको सिनेमैटिक फील देती है फिल्म में। नाउ अब हम देखते हैं रियलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्हीं दोनों कलर के कॉम्बिनेशन को क्यों लिया, और भी तो दूसरे कलर्स का कॉम्बिनेशन बन सकता था, लाइक पिंक एंड ग्रीन या स्ट्रिक्टली टील एंड ऑरेंज लुक। तो अब समझो ये स्टोरी एक गांव की, एक ट्राइबल एरिया, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड एरिया है जहां पर लाइट की एज सच कोई फैसिलिटी ही नहीं है। तो उनके पास लाइट के लिए सोर्स है सनलाइट, फायर या मूनलाइट, और इन सोर्सेज के जो कलर्स हैं वो हैं येलो या ब्लू। तो इस वजह से इन दोनों कलर के कॉम्बिनेशन की लाइटिंग यूज करी है। कोई और लाइट का कलर हमें दिखता ही नहीं है, मे बी थोड़ी बहुत कास्ट दिख जाए दूसरे कलर्स की, बट हमेशा सोर्स ऑफ लाइट ब्लू एंड येलो ही होता है। और कलर ग्रेडिंग में स्लाइटली ग्रीन का टिंट दिखता है थ्रू आउट द फिल्म, जो पूरा एनहांस कर देता है फिल्म लुक को, लेकिन कोई ग्रीन लाइट का प्रोमिनेंट सोर्स नहीं है उधर, बस वो एक ग्रीनिश लुक है जो बहुत सिनेमैटिक लगता है। तो लाइटिंग के हिसाब से मुझे ये दो मेजर फैक्टर लगे पूरी फिल्म में। अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो। अब आगे बढ़ते हैं कैमरा एंगल्स
शॉट्स एंड कैमरा मूवमेंट्स पर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रिवीलिंग शॉट जिसमें सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस से फोकस में आता है। बेसिकली शॉट का सिग्निफिकेंस होता है जब हमें किसी कैरेक्टर को बहुत एम्फेसाइज करना होता है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने का या रिवील करने का, क्योंकि इस शॉट से पहले डेमी गॉड के शॉट्स होते हैं जिसमें हमें बी रोल्स में दिख रहा है, हम मेकअप के शॉट्स देख रहे हैं बी रोल्स में, बट पूरा फेस रिवील नहीं होता। बट फाइनली इस शॉट के थ्रू पूरा का पूरा फेस रिवील होता है, तो वो काफी इंपैक्टफुल लगता है। और जो फोकस यहाँ पे इन लोगों ने नेल किया है, बिल्कुल परफेक्ट स्पॉट ऑन फोकस है। देखो यार, इस शॉट को लेने के दो तरीके हैं, या तो कैरेक्टर उस पॉइंट पर आए जहां पे फोकस ऑलरेडी सेट है, बट ये तरीका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उस पॉइंट पर या उस पोजीशन पर आना वो काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो बढ़िया तरीका है कि कैरेक्टर पहले फोकस में रहे और फिर उसके बाद वो आउट ऑफ फोकस चले जाए, ताकि पोस्ट में या एडिटिंग में हम उसको रिवर्स कर दें उस शॉट को, तो वो ऐसा अपीयर होगा कि कैरेक्टर आउट ऑफ फोकस से फोकस में आया है। अब ये एक और इंटरेस्टिंग सीन है जब शिवा ड्रग्स कर रहा होता है या इंटॉक्सिकेटेड होता है। यहाँ पर मल्टीपल शॉट्स होते हैं पूरे सीन के अलग अलग एलिमेंट्स को दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब शिवा हाई वाली स्टेट से रियलिटी में आता है तब हम ये एक कैमरा इफेक्ट देखते हैं जिसको डॉली जूम कहते हैं। डॉली जूम बेसिकली वो होता है जिसमें आपके सब्जेक्ट का साइज कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द शॉट, बट जो बैकग्राउंड है वो मूव करता है आगे या पीछे। ये काफी ओल्ड स्कूल टेक्निक है, बट ये छोटे छोटे नुआंसेस काफी इंपैक्टफुल होते हैं। इसी सीन के आगे एक्शन वाले सीन है जिसमें स्लो मोशन और फास्ट मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाया है, तो वो कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब कि जो कैरेक्टर्स के एक्शन है वो स्लो है, बट जो कैमरा मूवमेंट है वो बहुत फास्ट है। इसी सीन में आगे कैमरा रोटेशन वाला शॉट आता है जब कैमरा रोटेट करता है बंदे के एक्शन के साथ। तो जब ये छोटे छोटे एलिमेंट्स एक साथ पूरे सीन में मिलते हैं ना, तो एक नेक्स्ट लेवल की कैमरा कोरियोग्राफी लगती है। फिर ये एक सीन आता है जब ये पुलिस शिवा को अरेस्ट करने आती है, तो यहाँ पे ये जो पूरा शॉट है ये एक सिंगल टेक शॉट है, इसमें एक भी कट नहीं है। एक्चुअल में शॉट स्टार्ट होता है जब पुलिस शिवा को उसके घर से अरेस्ट करती है और फिर जीप तक बिठाती है, तब तक ये शॉट बिल्कुल सिंगल टेक चलता है और कैमरा जीप में पीछे से घुस के आगे ड्राइवर सीट से निकल जाता है। मतलब इतना क्रिएटिव शॉट है ये। तो एक्चुअल में ये शॉट ये इंप्लाई करता है कि शिवा अब लंबे टाइम के लिए जेल में जाने वाला है और इसका निकलना बहुत मुश्किल है वहां से, क्योंकि गांव वाले सब लोग आगे पीछे भागते रहते हैं लेकिन कोई भी रोक नहीं पाता पुलिस को, क्योंकि पुलिस आई उस इंटेंशन से है कि वो शिवा को जेल में डाल पाए लंबे टाइम के लिए। तो इस शॉट को वन टेक लेने का सिंपल सा मतलब ये है कि पुलिस की डोमिनेंस दिख पाए। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग शॉट्स हैं इसमें, जैसे कि जब भी उन्हें देव का या जो गॉड और सुपर नेचुरल पावर है वो दिखाना होता है तो उसके लिए हमेशा कैमरा टॉप एंगल पे चले जाता है। आई थिंक इस कैमरा मूवमेंट से उनकी सुपीरियरिटी एंड पावर का जस्टिफिकेशन होता है, और यही कंसिस्टेंसी जो शॉट्स में रहती है थ्रू आउट द फिल्म। इसी वजह से इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी इतनी ज्यादा पावरफुल है। आई थिंक दैट्स इट। इसके अलावा बहुत सारे शॉट्स हैं जिन पर मैं बात कर सकता हूँ, बट वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। तो कमेंट में बताओ आपको इस वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग लगा, या अगर कोई और इंटरेस्टिंग या नई बात है तो प्लीज वो भी लिखो ताकि मुझे भी कुछ नया सीखने के लिए मिले। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटा वंटा जो भी है सब दबा दो यार, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को तो लाइक कर ही देना। ठीक है, चलो बाय।